हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी ब्लेसिस की वजह से मैं भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। और सबसे पहले आई एम रियली 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 थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आपके इतने ज़्यादा सपोर्ट और प्यार की वजह से मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सच में अगर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार नहीं होता तो शायद मैं डिमोटिवेट हो जाती और आगे जो मैंने अपनी लाइफ में एम रखा है वो शायद मैं कंप्लीट नहीं कर पाती। बट इतना अच्छा रिस्पॉन्स और इतना ज़्यादा प्यार मैं आपको बता नहीं सकती। मैं खुश भी हूँ और बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी होती हूँ। इसलिए मैं अपने मेरे जो भी एक्सपीरियंस होते हैं या जो भी मैं सिर्फ 10 और 20 लोगों के बीच में मैं शेयर कर पाती थी, अब मैंने इस प्लेटफॉर्म में आप सबके साथ शेयर करना शुरू कर दिया है। तो मैं दिल से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी और फ्यूचर में भी प्लीज ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि मैं और भी लाइफ के बारे में जितनी चीज़ें मुझे जो भी मैं अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करती हूँ या जो भी मेरे क्लाइंट्स की एक्सपीरियंस है वो सिर्फ एक या दो लोगों के नहीं हो सकते। वो ही प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों के भी जो है उसी प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग जो हैं वो जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो मैं जस्ट ये ट्राई करती हूँ कि आप सब तक सारे लोगों तक वो चीज़ पहुंचे। तो आज जो है वो मैं वीडियो बना रही हूँ बिलीव और आस्था के ऊपर। बिलीव सिस्टम लाइफ में होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज हो, सेल्फ खुद के ऊपर बिलीव होना तो सोने पे सुहागा। अगर आपको खुद पे बिलीव है ना कि आप कुछ भी कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सेम चीज आपका बिलीव सिस्टम यूनिवर्सल पावर पे होना बहुत जरूरी है। पता है, जब आप उस पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं ना तो आपकी लाइफ में मिरेकल चेंज आता है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको करना कुछ भी नहीं होता। आपको अपनी इतनी बिजी लाइफ में ना सिर्फ 10 मिनट्स ना उसके लिए निकालना होता है। अब जब 10 मिनट सिर्फ उसके लिए निकालना शुरू कर देंगे ना, उस यूनिवर्सल पावर के लिए निकालना शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ में इतना ज्यादा चेंज आ जाएगा और सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। आपको करना कुछ भी नहीं है। सिर्फ जब भी आप सुबह उठते हैं ना तो 10 मिनट आपके घर में जो पूजा का स्थान होता है आप वहां पे बैठें, हाथ जोड़ें, एक दीपक जला लें, ठीक है। और उनके आगे बैठ के आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना आप उनको बोलते हैं। आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आप उनको बोलें और उनको ये बोलें कि मैं आपकी बच्ची या बच्चा हूं। मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं या मैं जो भी चाहती हूँ या चाहता हूँ वो सब तेरे ऊपर है। मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, वो सिर्फ तू जानती है और तू मुझे बताएगी। बस मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि तूने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना। हमेशा तुझे अपने साथ रखना है। तू हमेशा मुझे अपने साथ रख के चलेगी। इतना बोलोगे ना, रोज बोलना है आपको, रोज बोलना है आपको। ट्रस्ट मी, आपके पास कभी कोई प्रॉब्लम्स ना मतलब इतनी बड़ी बनेगी ही नहीं। आपको हमेशा हर चीज के लिए सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा और आप इतने ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे ना कि मैं बता नहीं सकती। हमेशा ये नहीं कि आप मॉर्निंग में उनसे आप अपनी दिल की बात कह रहे तो मॉर्निंग में नहीं, पूरे दिन आपके आसपास जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी आएगी या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना तो आपको ऐसा फील होगा कि कोई तो है यूनिवर्सल पावर जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अच्छा, ये चीज ना मैं अपने क्लाइंट्स के किसी एक्सपीरियंस से नहीं, मैं ये खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। मतलब मुझे ना हमेशा ऐसा लगता है कि ना ऐसा कोई तो है जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है ना तो वो मुझे बताती है कि आंचल अब तुझे ये करना है, आंचल ये चीज ऐसा है। और इतनी इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अगर आप अभी कुछ गलत हुआ है ना तो उससे 10 गुना 20 गुना बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आती रहती है। मतलब मैंने सब कुछ छोड़ रखा है। मुझे बस ये पता है कि वो मेरे साथ है ना तो मेरा कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर कुछ बुरा हुआ है ना तो उससे कुछ अच्छा मेरा हमेशा वेट करता है। बिलीव सिस्टम होना बहुत जरूरी है। तो मैं सिर्फ ये कह रही थी कि आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, आपका ना वो जो यूनिवर्सल पावर है ना उसमें बिलीव होना ज़रूरी है। अगर आप अल्लाह को मानते हैं, आप जीसस को मानते हैं, आप वाहेगुरु को मानते हैं, आप यू नो अपने धर्म ग्रंथ को जैसे कि हिंदू में कोई माँ काली को मानता है, कोई राधे कृष्ण को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, आप किसी को भी मानते हैं, ठीक है। तो आपका
बिलीव सिस्टम बहुत होना ज़रूरी है कि हाँ, ये मेरे गुरु हैं और कुछ भी हो जाए, मैंने हमेशा इसी के साथ रहना है, ठीक है? जो आपको बिलीव सिस्टम है ना, वो बिलीव सिस्टम जब वो कोई नेगेटिव चीजें होती है और आप उस टाइम में भी कहते हैं कि मैंने तेरा साथ कभी नहीं छोड़ना, तो आपको पता है वो यूनिवर्सल पावर ना आपको हर चीज वो देने के लिए वो मजबूर हो जाती है जो आपको चाहिए। ये चीज होती है, लेकिन कुछ थोड़ा सा आपके साथ कुछ बुरा हुआ और आपने उस चीज में विश्वास करना छोड़ दिया, उसकी आराधना करनी छोड़ दी, तो फिर आपके साथ आप उस चीज की एक तो वैल्यू को आप बिल्कुल ही फिनिश कर रहे हैं, और सेकंड थिंग कि फिर थोड़ी लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम्स आनी शुरू कर देती है। तो आप बिलीव सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। और क्या, कुछ भी तो नहीं, मतलब आप 12 घंटे, जो दिन के 12 घंटे होते हैं, आप पूरे दिन बिजी होते हैं, सुबह उठे, सिर्फ 10 मिनट आप उस पूजा स्थान पे बैठे, आपको पता है इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है कि मैं बता नहीं सकती। सेकेंड थिंग ये कि आप ये जो ग्रंथ होते हैं ना हमारे, चाहे वो कुरान हो, चाहे गुरु ग्रंथ हो, चाहे आपका बाइबल हो, या फिर आपका भगवत गीता हो, आपके घर में होना बहुत जरूरी है। हर किसी के घर में अपने अनुसार आप जिस भी धर्म को फॉलो कर रहे हैं, एक ग्रंथ होना बहुत जरूरी है। और उस ग्रंथ में जो चीज लिखी है ना, रोज का आप एक शेड्यूल बना लें कि रोज के 2 या 3 लाइन, मैं ज्यादा नहीं बोल रही, 2 या 3 लाइन जरूर पढ़े, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को बोलें कि वो भी इस चीज को पढ़े, समझने की कोशिश करें कि उसकी जो आस्था, उस लाइन की आस्था जो है वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है। पता है, एक तो वो जब ग्रंथ आपके घर में होती है ना, तो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। दूसरी चीज, जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपके अंदर जो है वो पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। तीसरी ये कि आपका माइंड ना बिल्कुल पीसफुल हो जाता है, राइट। और हर चीज जो है वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। सेकेंड थिंग ये कि आप ट्राई करें, जो एक बचपन होता है ना, जब छोटे बच्चे होते हैं, तो वो जब आप उनको ये सारी चीजें सिखाते हैं, ग्रंथ को पढ़ना, उसके बारे में समझाना, या कोई भी मंत्र, किसी भी मंत्र को आप उनको बचपन से बोलना सिखाते हैं, तो वो बहुत जल्दी जो है वो उस चीज को सीख जाते हैं, क्योंकि वो बच्चों का माइंड होता है, बहुत ही कैचिंग माइंड होता है। तो आप ट्राई करें कि आप बचपन से ही बच्चों को सिखाएं। और आजकल ना छोटी छोटी बुक्स, जैसे कि हमारी जो भी ग्रंथ है ना, उनके ना छोटी जैसी जैसे कॉमेडी टाइप्स में ना छोटी छोटी कहानियां, जो आपकी जैसे पहले हमारी एक चाचा चौधरी की बिल्कुल छोटी सी बुक्स आती थी, उसी टाइप में हमारे ग्रंथों के बारे में बिल्कुल छोटी छोटी ना जिसमें पिक्चर्स भी होती हैं, बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं, तो उस टाइप्स की बुक्स आ गई हैं। तो आप ट्राई करें कि वो अपने बच्चों के लिए लेके आएं। और आप बच्चे खेल खेल में ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके कल्चर के बारे में, आपके ग्रंथ के बारे में आपके बच्चों को आपसे ज्यादा पता चल जाएगा। और पता होना चाहिए, हम जितने मर्जी मॉडर्न बन जाए, हम क्लब जा रहे हैं, पब जा रहे हैं, या जिस मर्जी टाइप के कपड़े पहन रहे हैं, सब कुछ ठीक है, बट साथ के साथ हमें अपने कल्चर के बारे में, हमें अपने संस्कृति के बारे में भी पता होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो जो टच होता है ना, वो आपकी लाइफ में, हम लोग इतना आगे निकलते जा रहे हैं और पीछे की सारी चीजें छोड़ते जा रहे हैं। तो मेरी जस्ट पर्सनल रिक्वेस्ट है कि 10 मिनट निकालें और ये सारी चीजें जरूर करें। कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक्यूरेट बिल्कुल हर चीज बिल्कुल सही सही बोलनी, आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि आप पूजा स्थल पे बैठ रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता, जैसे मैंने बताया, एक जोत जलाया और हाथ जोड़ के अपने अपने मन की बात बोल ली। जैसे मैं क्या करती हूँ, हालांकि मैंने ये सारी चीजें बचपन से ही सीख ली थी, क्योंकि मैंने अभी जिस बताया कि कैचिंग, बच्चों का कैचिंग माइंड होता है, तो मेरी जो नानी थी ना, वो ये सारी चीजें बहुत करती थी। मतलब वो कुछ भी हो जाए ना, तो वो हमेशा ये बिलीव करती थी कि वो है ना, कुछ भी हो जाए वो है ना, और हमेशा इतना खुश रहती थी। तो मैंने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी। मतलब मुझे ना कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो जैसे बोलती थी, मैं सिर्फ बैठ के उनके आगे सुनती थी, तो वो अपने आप ही मुझे आ गई। जैसे मैं अब जब भी अपने यूनिवर्सल पावर को थैंक्स करती हूँ, सुबह उठ के पूजा करती हूँ, तो जैसे मेरा थोड़ा टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा होता है, एक नॉर्मल चीजें जैसे आप बोल सकते हैं कि जो मैं बोलती हूँ, सर्व मंगल मांगले शिवे सार्थक साधके शरणागत त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, ओम जंती मंगल काली भद्र काली कपाटनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते, काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी
सर्वनंदन महादेवी, नारायणी नमस्तुते। तो ये चीज मेरी आस्था है अपने यूनिवर्सल पावर को कि माँ, जो भी तू है सिर्फ तू ही है, और मैं जो हूँ वो तेरे आगे समर्पित हूँ। तो कुछ भी चीज है ना तो वो आपको ही करनी है, तो वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती है। आप कुछ भी मतलब मैंने सिर्फ एक ये एग्जांपल दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी जो आपके जैसे जो भी हमारे ग्रंथ में लिखा है 2 लाइनें आप पढ़ सकते हैं, या आप गायत्री मंत्र को पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो हमारी देवी हैं जैसे उनके लिए बोल सकते हैं, कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रविंद्रम भवन भवानी सहित नमानि। आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप गायत्री मंत्र जो होता है वो आप बोल सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो कहने का अभिप्राय ये है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमें हमारे ग्रंथों में लिखी होती हैं, जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है। आपको कुछ नहीं करना, 2-3 श्लोक्स आपको बोलने हैं, 2-3 लाइन पढ़नी है, अपने बच्चों को आगे, बच्चों को साथ में रखें, उन्हें पढ़ाएं, तो आपकी लाइफ में जो चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे ना, आपको खुद को रियलाइज होगा कि यस, ये चीजें इफेक्टिव होती हैं और ये आपकी लाइफ को मतलब चेंज करती हैं आपको, मतलब। लेकिन आपका बिलीव सिस्टम जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और क्या जाता है, आप इतनी लाइफ में इतना बिजी होते कि 10 मिनट नहीं निकाल सकते सिर्फ इसलिए उस ऊपर वाले को 10 मिनट देके हम थैंक्स नहीं कर सकते कि हाँ तूने हमें इस दुनिया में भेजा है, तूने हमें जो भी दिया, हमें रूखा सूखा दिया या जो भी दिया उसी के लिए, आपके पास जो है उसके लिए सिर्फ आप उसको थैंक्स करें। सच में आप उसको रोज थैंक्स करें, आप उसको धन्यवाद करें। आप सच में आपकी लाइफ में ना और भी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। सच में, ट्रस्ट में, अगर आप ये चीजें करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो आप ना एक मतलब एक नियम से आप 21 डेज यानी कि 21 दिन आप ऐसा करें। आपको 22 डे ना जो 22वें दिन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कि ये मैं खुद से करूं, आपका एक रूटीन सेट हो जाएगा। और देखो, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग ना कहते हैं, जैसे हमारे बुढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग कुछ भी करने से पहले सबसे पहले उसकी आराधना करो, उसके बाद अपनी दिन की शुरुआत करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो हालांकि पूरे दिन में तो आप कभी भी उसको याद करने के लिए उसने कोई टाइम सेट नहीं कर रखा, आप कभी भी उसका ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूरे दिन में भी टाइम नहीं मिल रहा तो आप रात को ना सोने से पहले, जब आप पूरा दिन अपना निकाल चुके, सोने से पहले एक बार अपने पूजा स्थान पे बैठे और उसके जो आपकी, जो भी आपकी कुल देवी है या जो जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, आपके गुरु है, यूनिवर्सल पावर है, जो भी है, जिसमें भी, अगर आप किसी में बिलीव नहीं करते, अगर आप, कई लोग होते हैं कि नहीं ये सारी चीजें कुछ नहीं होती, सिर्फ मैं खुद पे बिलीव करता हूँ, तो खुद के लिए सिर्फ 10 मिनट्स, या अगर कोई अपने मम्मी पापा को उनमें बिलीव करता है, या अपने किसी ऐसे इंसान को अपना गुरु मानता है कि उसमें बिलीव करता है कि जो वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता है, वो मेरे लिए एक यूनिवर्सल पावर है, तो बिलीव करें और उनको बोले कि तू, उनको थैंक्स करे कि अब तक तूने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, आगे भी फ्यूचर में तू हमेशा मेरे साथ खड़े रहना और मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाना। सिर्फ आपको ये चीज बोलनी है, पर उसको थैंक्स जरूर करें कि अब तक जो भी हुआ है उसके लिए उनको धन्यवाद जरूर करें। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितना ज्यादा चेंज आ गया, और ये करना जरूरी भी है। क्या हम अपनी लाइफ में 10 मिनट्स नहीं निकाल सकते? प्लीज निकालें, मेरी सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप ये चीज करना शुरू करें। और अगर कोशिश करें, अगर पॉसिबल है तो अपने घर में अपने अकॉर्डिंग जिस चीज को भी आप फॉलो करते हैं, एक एक ग्रंथ को जरूर रखें। वो जो एक पवित्र पुस्तक होती है ना, कोई भी अपने अकॉर्डिंग, मैं सिर्फ ये नहीं कह, चाहे वो भगवत गीता हो, गुरु ग्रंथ हो, बाइबल हो, कुरान हो, कुछ भी हो, वो अपने घर में बहुत जरूर रखें, क्योंकि एक उससे पॉजिटिव एनर्जी जरूर आनी ही शुरू, आप रखने से ही देखेंगे कि एक पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। और अपनी संस्कृति और जो सभ्यता और वो जो हमारे मंत्र हैं, उन चीजों का एक अलग ही इफेक्ट है। आप प्लीज खुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, और मॉडर्न सोसाइटी में आगे बढ़ने के साथ साथ हमारे जो पीछे का जो कल्चर है ना,
उसे उसकी भी इम्पोर्टेंस को समझे और अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में उसको ज़रूर लाए। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही मैं अपना वीडियो जो है वो आज क्लोज करती हूँ। और अगेन आप सबको बहुत 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 शुक्रिया कि आपने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट और प्यार किया है। एंड प्लीज़ फ्यूचर में भी ना आप ऐसा सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, क्योंकि आपका जो ये प्यार है ना, यही मुझे हमेशा इंस्पायर्ड करता है। और मैं हमेशा आपके लिए ऐसी ही चीज़ें, ऐसे वीडियोस बनाती रहूँगी। और मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में भी बोला, अगर कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं यहाँ डिस्कस करूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसे अपडेट करें। थैंक यू सो मच।